हेलो क्लास 12th। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया। कल के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम जो है 3.1 से आगे की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है ना? अवयवों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवयवों की संक्रियाओं पर। पहली जो संक्रिया है वो है आपकी योग। योग की होती है। दूसरी जो संक्रिया है वो होती है अंतर पर। और तीसरी संक्रिया है गुणन की। चौथी कोई संक्रिया नहीं होती है। आयु में ये तीन ही संक्रियाएं होती हैं, योग, अंतर और गुणन। भाग वाली कोई संक्रिया नहीं है। ठीक है। आयु को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। ये तीन संक्रियाएं आयु पर आधारित है। ठीक है। उनमें से इन दो के लिए, योग और अंतर के लिए अवयव बताते हैं। योग और अंतर में क्या होता है? योग और अंतर में सबसे पहले आपकी कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान होनी चाहिए। योग अंतर के लिए आपकी कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है ना? तो देखते हैं योग और अंतर के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। उसको दिया है मैंने 2, 3, 4, 5। और आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है 6, 3, 2, 1। अब मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी कितना होगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनकी आपको कोटि चेक करनी है। तो ये कितने बाई कितनी कोटि का? ये 2/2 की कोटि का है और ये भी 2/2 कोटि का है। तो हमें क्या करना है? योग करना है। मतलब योग मतलब प्लस करना है। तो सबसे पहले प्लस करने के लिए योग और अंतर में क्या होता है कि कोटि समान होनी चाहिए। तो इनकी कोटि समान है। 2/2 का ये है, 2/2 का ये है, तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको लिखना है ए प्लस बी इज इक्व टू, सबसे पहले कौन लिखना है? ए। तो ए की वैल्यू क्या है? ये है 2, 4, 3, 5। कौन सा साइन है? प्लस, तो आपको बीच में प्लस लगा देना है। फिर कौन है? बी। तो बी वैल्यू ये है, तो आपको बी लिख देना है और इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए। देखिए पहला वाला पहले वाले से जुड़ जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। तो ये आपका आंसर है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी वो किस, ये क्या है? ए प्लस बी। ठीक है। ऐसे ही हम सीखते हैं अंतर के लिए। अब अंतर के लिए कैसे सीखते हैं? मान लीजिए इसी को आप घटा दीजिए। मैं कहूँ आपसे ए माइनस बी निकालिए। तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको ए लिखना है। ए क्या है? यही है 2, 4, 3, 5। बीच में क्या है? माइनस, तो आपको माइनस लगा देना है। बी की वैल्यू क्या है? 6, 3, 2, 1। इसको आप घटा दें। 2 माइनस 6, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। 2 माइनस 6 कितना होता है? 2 में से 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। लेकिन प्लस का क्या? माइनस का। तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 4, तो आपका यहाँ पे आ गया माइनस का 4। 3 माइनस 2, 1। 4 माइनस 3, 1। 5 माइनस 1, 4। तो ये आपका निकल आया ए माइनस बी। ठीक है। ऐसे आपको निकालना है। अब बात करते हैं अपने गुणन की। तो हम बात करने वाले हैं अब अपने गुणन की। तो गुणन क्या होता है? गुणन दो प्रकार से होता है। पहला, किसी संख्या का अवयव से गुणन। किसी संख्या का अवयवों से गुणन। अवयवों से गुणन। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, दो अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन। ठीक है। ये दोनों हम सीखने वाले हैं। पहला क्या है? किसी
संख्या का अवयव से गुणन, दूसरा क्या है, तो हम बात करते हैं तीसरा जो टॉपिक है हमारा गुणन। गुणन क्या होता है? गुणन दो प्रकार से होता है आपका। पहला, किसी संख्या का अवयव से गुणन, किसी संख्या का अवयव से गुणन। दूसरा, दो अवयवों का गुणन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हैं। पहला हम बात करते हैं किसी संख्या का अवयव से गुणन। ये कैसे होता है वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई अवयव है, मान लीजिए आपके पास कोई ए अवयव है जिसके अंदर 3, 4, 2, 1, 0, 4। मान लीजिए कोई आपके पास एक अवयव है ए, ये कितने बाई कितने में है? यह है 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका मुझे बता दो 2a, कि 2a क्या होगा? 2a मतलब ए अवयव में 2 की गुणा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2a निकालूंगा, तो 2a इज इक्व टू कितना होगा? 2 की गुणा कराऊंगा ए अवयव में। ए अवयव कौन है? 3 1, 4 0, 2 4। इसकी मैं 2 से गुणा करा दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? दो जो है, ये जो संख्या 2 है, प्रत्येक अवयव से गुणा करेगी, प्रत्येक अवयव से। प्रत्येक मतलब सभी से। तो 2 3 से गुणा करेगा, कितना हो जाएगा? 6। 2 4 से करेगा, 2 चौक 8, और 2 2 से करेगा, 2 दूनी 4। ऐसी 2 1 से करेगा, 2 2 एकम 2, 2 0 से करेगा 0, 2 4 से करेगा तो 8। तो ये हमारा क्या निकल आया? 2a। ये क्या निकल आया? 2a। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि मुझे आप 3a निकाल दें। एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं कोई एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स मान लें, इसमें लिखा है आपके पास 3 1 0 4 5 8 9 1 6। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ये। अब आपसे मैंने पूछा कि इसमें आप मुझे 5b बता दें, तो आप मुझे क्या करेंगे? 5b का मतलब क्या है? b में 5 की गुणा। तो आप लिखेंगे 5b इज इक्व टू 5 इंटू वी। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 3 1 0 4 5 8 9 1 6, यही ना? अब आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे प्रत्येक अवयव की, तो 5 या 15, और 5 चौक 20, 5 ने 45। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5 एकम 5, और 5 25, 5 एकम 5, 5 की 0 से 0, 5 अट्ठे 40, और 5 छक्का 30। तो ये आपने करा दिया, तो ये क्या निकल आया मेरे पास? 5b। ऐसे आप किसी संख्या का अवयव से गुणन करा सकते हैं। अब बात करते हैं दो अवयवों का गुणन। हम बात करने वाले हैं दो अवयवों के गुणन की। तो देखते हैं क्या होता है दो अवयवों का गुणन। मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, और वो ए मैट्रिक्स आपकी पी बाई क्यू कोटि की है। ठीक है, तो आप उसकी गुणन मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे। मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स जो है आपकी वो एम वाई एन की है। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? रिजल्ट की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उन दोनों में क्या गुणा हो पाएगी? तो उन दोनों की गुणा तभी होगी जब आपका जो पहले अवयव मतलब ए के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब कि Q बराबर होना चाहिए M के, तब आप उन दोनों अवयवों की गुणा कर पाएंगे। ठीक है, अगर Q बराबर M के होगा तब आप उन दोनों की गुणा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो अवयवों की बात हो रही है। अगर आपने कोई अवयव दो लिए हैं तो उनकी गुणा तभी हो सकती है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होगी।
तब आप उन दोनों में गुणन कर पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ Q बराबर M के होगा तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो ये दोनों बनेंगे। मतलब जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए C रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट की जो कोटि होगी वो होगी P क्रॉस N, P बाई N। ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे दोबारा समझा दे रहा हूँ, अगर P क्रॉस Q का कोई कोटि है और यहाँ पर दूसरा आव्यूह M क्रॉस N में है, तो आपका पहले आव्यूह के ये कौन होती है, स्तंभों की संख्या, दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तब आपका जो आव्यूह बनेगा उसका जो रिजल्ट होगा नया, जो गुणा करने के बाद आएगा, उसका अपने आप ये वाला रिजल्ट आएगा P क्रॉस N। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एक बात और, यहाँ पर एक बात और है कि अगर आपने कोई आव्यूह आपने ए और वी की मल्टीप्लाई कराई तो वो वी ए की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होगा। मतलब ए और वी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो रिजल्ट कुछ और देगा, और अगर आपने बी पहले रखा और ए बाद में रखा तो रिजल्ट कुछ और आएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। मैं ऐसा साबित करूंगा, पहले आप इतना समझिए, फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल पर। देखिए एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो मैट्रिक्स मान लीजिए 2 4 3 2 है, और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी, वो है आपके पास 4 3 1 2। सबसे पहले इन दोनों की कोटि क्या है, ये 2 बाई 2 में है और ये भी 2 बाई 2 में है। तो अब आपसे किसी ने पूछा कि ए इंटू वी क्या होगा, मतलब ए और बी आव्यूह का गुणन क्या होगा। तो आपको लिखना है ए बी। सबसे पहले आप ए को लिख लें, 2 4 3 2, इसकी कोटि 2 बाई 2। फिर आप बी लिख लें, 4 3 1 2, इसकी कोटि भी 2 बाई 2। तो गुणन होने की शर्त क्या थी कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप साफ साफ 2 2 के बराबर है। ठीक है, मतलब गुणा तो हो जाएगी, और रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला 2 बाई 2 का रिजल्ट आएगा इसका। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा ना तो 2 बाई 2 का ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गुणन कैसे होता है, तो गुणन ऐसे होता है, आप ऐसे याद रखें इस टाइप से। मतलब पहले 2 की गुणा जो 4 से होगी, फिर 3 की गुणा 3 से होगी। ये ये वाली जो पंक्ति है वो इस वाले स्तंभ से गुणा करती है पहले, फिर यही पंक्ति अगले वाले स्तंभ से गुणा करेगी। ठीक है, करके दिखाते हैं। 2 करेगा 4 से गुणा, 2 चौक कितना होता है 8, प्लस लगाइए 3 करेगा 3 से गुणा, 3 तियां कितना होता है 9 होता है। अब इस पंक्ति ने इन दोनों से गुणा कर ली, अब ये आगे बढ़ेगा, अब इससे गुणा करेगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अब तो ये जब चेंज हुआ तो एक थोड़ी सी गैप देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब ये 2 करेगा 1 से गुणा, तो 2 एकम कितना होता है 2, प्लस लगाइए 3 करेगा 2 से गुणा, अब 3 दूनी कितना होता है 6, ऐसे। अब इस पंक्ति ने इन दोनों से गुणा कर ली, इससे भी कर ली और इससे भी कर ली। अब नीचे वाली पंक्ति करेगी ऐसे ही गुणा, सेम। 4 करेगा 4 से गुणा कितना होगा 16, प्लस अब 2 करेगा 3 से गुणा, 2 तियां कितना होता है 6। अब इसने इस पंक्ति से गुणा कर ली, अब यही चीज अगली पंक्ति से गुणा करेगा तो थोड़ा गैप होगा। 4 करेगा 1 से गुणा, तो 4 एकम 4, प्लस 2 करेगा 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4। ये आपने गुणा करा ली। अब आप इन्हें जोड़ के लिख दें, तो 8 में 9 जोड़ेंगे कितना होता है 17, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और ये 6 में 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, और यहाँ पे 4 और 4 8। तो ये कितना हो गया, देखो रिजल्ट कितने में आया 2 बाई 2 में। मैंने आपको पहले ही बताया रिजल्ट कितना आएगा 2 बाई 2 में। ठीक है, ये हमारे फाइनल आंसर है इसका। तो हमारा ये क्या निकल आया ए बी। ठीक है, अब मैं इसको आपको वी ए निकाल के दिखाता हूँ। आपको मैं वी ए निकाल के दिखाता हूँ। मतलब पहले यहाँ पर मैं वी को रखूंगा, फिर ए को रखूंगा, और अब यही सेम लूंगा। ठीक है, यहाँ पर वी कौन था, बी ये था और ए ये था।
यहाँ पे पहले मैंने ए को रखा था, फिर वी को रखा था। अब मैं आपको वी ए रख के दिखाता हूँ। वी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 1 3 2। पहले वी को रखता हूँ मैं, ठीक है। 4 1 3 2। और यहाँ पर ए क्या है, 2 4 3 2। इसकी कोटि 2/2 है और इसकी भी कोटि 2/2 है। तो ये यहाँ पर पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो गुणन तो हो जाएगा और रिजल्ट कितना आएगा, 2/2। तो वो रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है, 2/2 का ही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे गुणन करते हैं। इस वाली पंक्ति का सबसे पहले इससे गुणा कराते हैं, फिर यही पंक्ति का इससे गुणा कराते हैं। देखो 4 करेगा 2 से गुणा, कितना होगा, 4 दूनी 8, प्लस लगाइए, 1 करेगा 4 से गुणा, 1 चौक 4। अब यहाँ पर इस पंक्ति ने इस स्तंभ से गुणा कर ली, तो गैप होगा थोड़ा सा, तो गैप दे देते हैं। फिर यही पंक्ति इस स्तंभ से गुणा करेगी, तो 4 करेगा 3 से गुणा, 4 तियाँ 12, प्लस लगाइए, 1 करेगा 2 से गुणा, 1 दूनी 2, ठीक है। अब इस पंक्ति ने इन दोनों से कर ली, तो अब नीचे वाली पंक्ति करेगी, तो नीचे आ जाइए। 3 करेगा 2 से गुणा, 3 दूनी 6, प्लस 2 करेगा 4 से गुणा, 2 चौक 8। ऐसे ही 3 करेगा 3 से गुणा 9, और प्लस लगाइए, 2 करेगा 2 से गुणा तो 4। ये इन दोनों ने कर ली। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 8 4 कितना होता है, 12, और 12 और 2 कितना होता है, 14, और 6 8 6 कितना होता है, 14, और यहाँ पर 9 और 4 कितना होता है, 13। तो ये हमारा बन गया 2/2 में रिजल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये क्या निकल आया हमारे पास, बी ए। अब आप देख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू वी ए। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो आप लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैंने आपको बताया था उस समय, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ऐसे गुणा होती है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके कुछ आगे देखते हैं क्वेश्चंस जो लगाने लायक है, वो लगाते हैं, ठीक है। इसके बेस पर बने रहिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का, वो कहता है, मान लीजिए कि ए 2 4 3 2, बी बराबर 1 -2 3 5 और सी बराबर -2 3 5 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है a प्लस बी ज्ञात करना है, दूसरा a माइनस बी ज्ञात करना है, तीसरा 3a माइनस सी ज्ञात करना है, और चौथा a इंटू वी ज्ञात करना है, और पांचवा v इंटू ए ज्ञात करना है। तो करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी। तो पहला हम लिखते हैं a प्लस बी हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मेरे पास कितना है, सबसे पहले a है 2 3 4 2 के इक्वल, और b कितना है, b है 1 -2 3 5, और यहाँ पर c कितना है, -2 3 5 और 4, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी। सबसे पहले मुझे a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, सबसे पहले कौन है, a। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 2 के इक्वल, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1 -2 3 5। जोड़ दीजिए इसको, a प्लस बी निकल आएगा। 2 में 1 जोड़ रहा है 3, 4 में 3 में जोड़ेगा तो 7, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 कितना होता है, 1, और 2 5 कितना होता है, 7। तो ये आपका निकल आया a प्लस बी, ऐसे निकालना है। इसी को आप माइनस कर दीजिए, तो दूसरा आपका क्या बन जाएगा, दूसरा है a माइनस बी। a माइनस बी कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप a की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 2 के इक्वल, माइनस लगाइए, और b की वैल्यू रखिए 1 -2 3 5।
इसको आप माइनस कर दीजिए, देखिए कैसे रिजल्ट आएगा इसका। 2 माइनस 1, 2 में से 1 जा रहा है, 1 बचेगा। 4 माइनस 3, 1। 3 माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो 3 प्लस 2 5 होता है। और 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना होता है? देखिए यहाँ मैंने क्या था, 2 माइनस 5, 5 में से 2 जा रहा है, 3 बचेगा, लेकिन माइनस के 5 बड़े ज़्यादा हैं तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो कितना होगा? माइनस का 3। तो ये हमारा निकल आया ए माइनस बी। हमें तीसरा क्या निकालना है? 3a माइनस सी। तो हमें तीसरा निकालना है 3a माइनस सी। तीसरा है हमारा 3a माइनस सी। तो 3a पहले निकालना पड़ेगा 3a। तो 3a कैसे निकालें? 3 इंटू ए, मतलब ए आव्यूह में 3 की गुणा करा दीजिए। तो ए कौन है हमारा? 2 3 4, 2 के इक्वल। माइनस सी कौन है? -2 3 5 4। इसको निकालते हैं सही से। तो ये देखिए, ये 3 है वो सबसे गुणा करेगा, मतलब 3 2 से करेगा तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तियां 9, 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे ही माइनस कर देंगे इसमें से, ये माइनस का 2 3 और यहाँ पर 5 4। ये कितना बनेगा? 6 माइनस 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 प्लस, तो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। और ये 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये हमारा तीसरे का आंसर है। अब निकालते हैं चौथा। चौथा है हमारा a इंटू वी, ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए लिखें, 2 3 4 2 और इंटू वी। वी कौन है? 1 -2 3 5। ठीक है, और मैंने आपको बताया दो अवयवों का गुणन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वो दोनों अवयवों की सबसे पहले कोटि देखिए आप। तो कोटि इसकी कितनी है? 2/2 और इसकी भी 2/2। तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब 2 बराबर 2 के है तो गुणा हो जाएगा और रिजल्ट कितना आएगा? 2/2 का ही आएगा, वो आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पंक्ति है सबसे पहले इससे गुणा करेगी, ऐसे इस वाले स्तंभ से, और यही पंक्ति इस वाले स्तंभ से गुणा करेगी। तो कराते हैं गुणा। 2 गुणा करेगा 1 से, तो 2 एकम कितना होता है? 2। और यहाँ देखिए 4 करेगा 2 से गुणा, तो प्लस माइनस ये है तो माइनस आएगा। 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे अब इस पंक्ति ने इस स्तंभ से गुणा कर ली। अब यही पंक्ति इस वाले स्तंभ से गुणा करेगी, तो 2 करेगा 3 से गुणा, 2 3 6। अब यहाँ पर प्लस 4 पंजे 20। ठीक है, अब इस पंक्ति ने इन दोनों से गुणा कर ली। अब ये पंक्ति इससे करेगी, तो 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ऐसी 3 तियां 9 और 2 पंजे 10। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? 8 में से 2 जा रहा है तो माइनस का 6, और 20 और 6 26, और यहाँ पर 4 में से 3 जा रहा है तो -1, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19। तो ये हमारा निकला ए बी। अब निकालते हैं पांचवा वी ए। तो वी ए निकालते हैं। तो हमारा पांचवा पार्ट है वी ए निकालना है हमें। तो वी ए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो लिखते हैं बी ए। तो सबसे पहले कौन है? बी। तो बी वाला ये है, 1 -2 3 5। अब किसकी ए दोबारा कौन है? गुणा किससे करना है इसका? ए से। तो ए कहाँ पे है? ए ये है, 2 3 4 2 के इक्वल। दो अवयवों का गुणन करने में सबसे पहले उसकी कोटि चेक करिए आप। तो ये कितने बाई कितने का है? 2/2 का, और ये भी 2/2 का। तो मैंने आपको बताया पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए, मतलब 2 2 के इक्वल है तो गुणा हो जाएगा। रिजल्ट कितने का आएगा? 2/2 का। तो गुणा करते हैं ऐसे।
ये वाली जो पंक्ति है वो इस स्तंभ से गुणा करेगी पहले, फिर यही पंक्ति इस वाले स्तंभ से गुणा करेगी। ठीक है, तो 1 2 से गुणा करेगा, कितना होगा, 2 एकम 2। अब 3 3 से करेगा तो प्लस 3 तियां 9। अब इस पंक्ति ने इस स्तंभ से कर ली, तो अब ये वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ से करेगी, तो थोड़ा गैप होगा यहाँ पर। तो 1 करेगा 4 से गुणा तो 4 एकम 4, 3 करेगा 2 से गुणा तो कितना होगा, 3 दूनी 6। अब इस पंक्ति ने इन दोनों स्तंभों से कर ली, तो अब नीचे वाली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा करेगी, तो नीचे आने के लिए एक स्तंभ छोड़ना पड़ेगा, मतलब नीचे आना पड़ेगा। तो -2 प्लस के 2 से गुणा करेगा तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। 5 करेगा 3 से गुणा तो 5 तियां 15। अब यही 2 इससे गुणा करेगा, तो माइनस का 2 चौक माइनस का 8 और 5 दूनी प्लस का 10। तो ये कितना बनेगा वो देखते हैं। 9 और 2 11 होता है, 6 और 4 10 होता है, 15 में से 4 जा रहा है तो 11 बचेगा, और 10 माइनस 8 होता है प्लस का 2। तो आंसर कितने में आया, 2/2 में। अब आपको मैं दिखा दूं, हमने सब इससे पहले ए बी निकाला था। ए बी कितना निकला था हमारा, ए बी निकला था ये, देखें, और वी ए निकला है ये। तो ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो यहाँ से भी वो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने योग, अंतर और गुणन सीखा है, बेसिक से सीखा है। और इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न नंबर 1 था उसके 5 पार्टों को हल किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो यह समझ आया है तो आप हमारे मतलब जो वीडियो है उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।